वह प्रिंसेस की बेइज्जती करने लग जाता है। और जब ही योंगजी आता है और कहता है तिनयांग किंगडम के एक सर्वेंट की इतनी में कि वह ईस्टर्न जू कंट्री की प्रिंसेस की बेइज्जती करे, जू किंगडम में आकर उन्हीं की प्रिंसेस की बेइज्जती करे। इस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। फिर योंगजी कहता है कि मैं वॉरियर हूँ ईस्टर्न जू कंट्री का। और जिस पर वह बंदा कहता है कि मैंने प्रिंसेस की बेइज्जती नहीं की, मैं तो सिर्फ एम्परर को एक सलाह देना चाहता था। सीमा फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। डायरेक्टर शाह के बारे में पता है कि वो कितने अच्छे, जिस पर योंगजी कहता है कि सीमा फैमिली तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानती है तो उन्होंने तुम्हें इनवाइट क्यों नहीं किया। अगर उन्होंने तुम्हें खुद इनवाइट नहीं किया तो तुम उनके बारे में बोलने वाले कौन होते हो। जिस पर वह मोटा आदमी कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि तिनयांग कंट्री इतनी सीधी सादी है कि वह इस बात पर कुछ नहीं करेगी। और इस पर योंगजी कहता है कि प्रिंसेस की मर्जी, वह किसी से भी शादी करे। जिस पर यिंग उस बंदे को कहती है कि तुम्हें बीच पर बोलने का कोई हक नहीं है। तिनयान कंट्री ने पहले ही हमारे ऊपर बहुत से एहसान किए हुए हैं और लास्ट टाइम तुमने हमारा मैजिकल वेपन चुराने की भी कोशिश की थी, लेकिन तब भी तुम यहाँ पर खड़े हो। तुम प्रिंसेस की बेइज्जती कर रहे हो। जिस पर वह बंदा ज़मीन पर लेटकर उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है। जिस पर वो कहता है मेरा ऐसा बोलने का कोई इरादा नहीं था। तो योंगजी कहता है तुम्हारा बोलने का क्या इरादा था। जिस पर वो योंगजी कहता है ऐसे बंदे को इनवाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो हमारी ही बेइज्जती करे। यिंग भी उसके बात से सहमत थी और वह बंदे से कहती है कि लगता नहीं है तुम हमारे फादर का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हो। जिस पर यंग कहती है कि तुम यहाँ पर चले जाओ। जिस पर वह यंग मास्टर कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है, इस बंदे के चलते हमें अपनी पार्टी नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरे पास आप सबके लिए एक स्पेशल चीज़ भी है। जिस पर एम्परर कहते हैं क्या तुमने एक डांस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया है। जिस पर वे बंदा कहते हैं नहीं, हम योद्धाओं और ड्रैगन के बीच में फ़ाइट कराना चाहते हैं, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जिस पर एम्परर कहते हैं कि मैंने भी तिनयांग कंट्री के इस योद्धाओं और ड्रैगन के बारे में बहुत सुना है। आज हमें भी इस मैच को देखने में बहुत मज़ा आएगा। जिस पर वह आदमी कहता है कि हम इस मैच को यहाँ नहीं कर सकते, हमें कहीं बाहर जाना होगा। इस पर सीन बाहर को शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 3 वॉरियर ड्रैगन पर बैठकर वहाँ पर एंट्री लेते हैं। जिस पे यांग कहती है कि ये तीनों वॉरियर बहुत ही पावरफुल हैं। वो वॉरियर पहले से ही फ़ाइट के लिए प्रिपेयर होकर आए थे। वो वॉरियर कहते हैं कि फ़ाइट में मज़ा तभी आएगा जब आप अपने यहाँ के वॉरियर को भी इस फ़ाइट में शामिल करेंगी। जिस पर डायरेक्टर शाह कहता है कि इस फ़ाइट को देखने में मज़ा आएगा। जिस पे वह मोटा आदमी एक लेटर जो उनके लॉर्ड ने लिखा था वह एम्परर को देता है, जिसे एम्परर देखकर ले लेते हैं और लेटर को पढ़ने के बाद वह जिंग को ऑर्डर देते हैं कि वह अपने यहाँ के योद्धाओं को इस लड़ाई के लिए तैयार करे। जिस पर सीन शिफ्ट होकर उनके यहाँ के योद्धाओं की तरफ आता है। जिस पर शायोन कहती है कि हमारे यहाँ के योद्धा कोई भी डोंगजी लेवल के ऊपर के नहीं हैं और वैसे भी वह सारे योद्धा बहुत ही पावरफुल है। हमें अपने योद्धा नहीं गंवाने चाहिए और ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिनका लेवल उनके बराबर होगा। जिस पर यन कहती है अगर हमने अपने वॉरियर को वहाँ नहीं भेजा तो हमारे क्लैन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर वह डायरेक्टर शाह सबसे सामने आते हैं और कहते हैं कि मैं फ़ाइट करने जाऊँगा। इस पर यन कहती है तुम्हारा ड्रैगन तो घायल हो गया था और डायरेक्टर शाह कहते हैं कि मैंने उसके मरने के बाद एक नया ख़रीद लिया। तो शायोन उसे पहला कैंडिडेट बना देती है और वह दूसरा कैंडिडेट ढूंढने लगती है। तभी योंगजी की तरफ देखती है जिसे योंगजी को उस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी लिली आगे आती है और कहती है कि मैं दूसरी कैंडिडेट बन। वह वॉरियर सामने आता है और कहता है कि मैं अपनी ताकत दिखाना चाहता हूँ। जिस पर योंगजी मान जाती है और उसे दूसरा कैंडिडेट चुन लेती है। योंगजी के पास जाके कहती है कि तीसरे कैंडिडेट तुम हो और मैंने हाउजी बाऊ लाने के लिए लोगों को भेज दिया है और तुम इस मैच में हिस्सा ले रहे हो। जिस पर योंगजी मना कर देता है।
लेकिन शुयान के समझाने पर वह इस मैच के लिए मान जाता है और हाँ कर देता है, लेकिन एक शर्त पर। मैंने प्रिंसेस से एक वादा किया है, उस वादे को तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुमने वो वादा पूरा नहीं करना चाहती हो तो मैं ये मैच नहीं लड़ूंगा। जिस पर येन मान जाती है कि मैं वह वादा पूरा करूंगी, और हमें अरीना में दिखाया जाता है कि वह लेडी वॉरियर और वह वॉरियर सामने आ जाते हैं और मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है। वह लेडी वॉरियर अपने वेपन को निकाल लेती है और वह दूसरे अपने दोस्तों की तरफ देखने लगती है, और तभी मैच स्टार्ट हो जाता है और वॉरियर अपना पन ज़मीन पर मारता है, जिस पर वह लड़की अब चढ़कर अपने ड्रैगन पर बैठ जाती है और वहीं से उस पर अटैक करती है। लेकिन वॉरियर उस पर एक पत्थर को मारता है और वह भी अपना वेपन से उस पर अटैक करती है, जिस पर वॉरियर शील्ड बनाकर उसे रोकता है और वह वॉरियर उस ड्रैगन की पूंछ पकड़ लेता है और उस पर चढ़ने लगता है, जिस पर वह लड़की उसके आने का इंतज़ार करती है। जब वह वॉरियर उसके पास पहुंचता है और वह वहां से कूद जाती है, जिस पर उसे लगता है कि वह नीचे गिर गई, लेकिन वह उसका पंजे पकड़कर उस पर एक अटैक करती है, जिस पर वॉरियर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और उसका ब्लड निकलने लग जाता है। जिस पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।